प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा गणित में प्रश्नावली 6.1 का जो प्रश्न हल कर रहे थे वो प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होगी। जो अपने को प्रश्न दे रखे हैं, अपनी पुस्तक में 3 प्रश्न है, मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं। पहला है 12 और 13 का यदि अपन वर्ग करेंगे तो उनके बीच में कितनी संख्याएं आती है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो उसका एक सूत्र भी होता है। यानी अपना जो प्रश्न है पहला, 12 और 13 का जब अपन वर्ग करेंगे तो उसके बीच में कितनी संख्या आएंगी। तो 12 और 13 के वर्ग के बीच की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो इसका एक सूत्र होता है, 12 और 13 में छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, वो है 12। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं, दी गई दोनों प्राकृत संख्या में दी गई दोनों प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर है 12। तो अपने को 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच की संख्या जो है उसका सूत्र है। यानी 12 और 13 प्राकृत संख्या 12 और 13। प्रश्न है अपना 12 का वर्ग करें और 13 का वर्ग करें तो उनके बीच में कितनी संख्या आएगी। तो उसका सूत्र है 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच की संख्या। तो इसका सूत्र होता है 2 गुणा सबसे छोटी प्राकृत संख्या। इसका सूत्र है, इन जो संख्या दी होती है उनमें से जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है उसको 2 से गुणा करना होता है। तो लिखेंगे 2 गुणा छोटी सबसे 24। तो अपन लिख सकते हैं, अतः 12 और 13 के बीच 12 और 13 के वर्ग के बीच 24 संख्याएं होगी। मान लो अपन ने इस प्रश्न को इस तरह से हल नहीं किया तो इसकी जो सेकंड विधि है वो यह है, दूसरी विधि से भी अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। 12 और 13 के वर्ग की बीच की संख्या। तो यह लिखेंगे अपन 12 का वर्ग और 13 का वर्ग के बीच की संख्या। अपन जानते हैं 12 का जो वर्ग होगा, यानी 12 का यहाँ पर अपन सूत्र भी जमा सकते थे। तो 12 का वर्ग होता है अपना 144 और 13 का जो वर्ग होगा वो होगा 169। तो इसका जो सूत्र आता है वो आता है दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर में से एक कम होता है। यानी दोनों संख्याओं का अपन जो वर्ग करेंगे उसके बाद उसका अंतर करते हैं और अंतर में से एक कम जो मान होगा वो इन संख्याओं के बीच की संख्या आएगी।
तो दोनों संख्याओं का वर्ग किसका वर्ग? 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग अपन वर्ग करते हैं तो आता है 169 और 12 का वर्ग करते हैं तो आता है 144। जब इनको अपन घटाते हैं तो आता है 1। तो अपन लिखेंगे दोनों संख्याओं के बीच की संख्याएं, इन दोनों का जो अंतर है अपना 25, उसमें से अपन क्या करेंगे? एक कम करते हैं तो 24 माइनस 1 तो आता है 24। इस प्रकार अपन दोनों में से किसी विधि का उपयोग करते हुए इन वर्ग जो संख्या है उनके बीच की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। शेष जो प्रश्न 2 हैं उनको भी अपन इस विधि से हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्नावली 6.2 में पहला है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। तो अपने गुणनखंड विधि से इन प्रश्नों को हल करना है। दूसरा, यदि मान लो गुणनखंड विधि से नहीं आता है तो इनको अपने जो संख्या रहती है उसी संख्या से 2 बार गुणा कर लेंगे तो अपने आप इन संख्याओं का वर्ग आ जाता है। तो अपने पाठ्य पुस्तक में गुणनखंड विधि से इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं, पहला प्रश्न करेंगे। पहला है अपना प्रश्न 32 का वर्ग। अपन गुणनखंड विधि में देखते हैं, माना कि कोई संख्या x है तो x का वर्ग जो होगा इसको अपन a और b रूप में भी मान सकते हैं। यानी x स्क्वायर बराबर होगा प्रथम, यानी इसके 2 भाग करने पड़ेंगे तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं x बराबर a प्लस b और a प्लस b, यानी इसको जो वर्ग है उसको अपन 2 बार लिख सकते हैं गुणनखंड विधि में। ये गुणनखंड अपन कक्षा 7 में भी कर चुके हैं। तो इस विधि से इनको हल करते हैं तो आता है यहाँ पर अपना x स्क्वायर है, दोनों कोष्ठकों में से किसी एक संख्या को लिखना। तो मान लो अपन ने दोनों में से एक भाग लिया तो शेष दूसरा जो कोष्ठक है उसको वापस उसी रूप में लिखना। पहले कोष्ठक की पहली संख्या के अलावा जो बची संख्या दूसरे कोष्ठक यानी उसको बाहर लिखना और वापस दूसरे कोष्ठक को उसी प्रकार लिख देना। इनको अपन गुणा करेंगे आपस में तो ये प्रश्न हल होगा। कुल मिलाकर अपना जो प्रश्न दे रखे हैं इनमें अपने को एक तो जो संख्या आएगी वो होती तो सारी पूर्ण संख्या है, लेकिन उनमें शून्य वाली संख्या ध्यान में रख करके इनका विभाजन करना है। तो अपन लिख सकते हैं जैसे अपना जो पहला प्रश्न था 32, तो इसके टुकड़े कर सकते थे अपन 30 और 2। जहाँ तक संभव हो धनात्मक ही करना है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? यहाँ पर x लिखे तो अपना आ गया 32, तो लिखेंगे 32 का वर्ग। इसका उपयोग करते हुए 32 का वर्ग करेंगे अपन तो इसको ये लिख सकते हैं 32 का होल वर्ग, तो 30 प्लस 2, यहाँ होल वर्ग है तो यहाँ पर भी अपन होल वर्ग लगा देंगे। दूसरा इसको यानी 30 प्लस 2 को अपन 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो 2 बार आता है। दूसरा, जब 2 कोष्ठक आ जाते हैं तो उनमें से पहले कोष्ठक की कोई सी राशि बाहर निकाल सकते हो तो सामान्यतः पहले निकालते हैं तो 30 और अगला जो कोष्ठक है उसको ऐसे कैसे उतार देते हैं। पहले कोष्ठक में दूसरी जो संख्या बची उसको आगे वाले कोष्ठक से पहले लिखते हैं और 30 प्लस 2। कोष्ठक से बाहर जब कोई संख्या आ जाती है तो नियम होता है, यानी बड़मास के नियम के आधार पर अपन जब हल करते हैं तो पहली संख्या के बाद आ गया अपना 30, तो 30 से 30 और 2 दोनों गुणा होंगे क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं होता, लेकिन कोष्ठक से पहले जो संख्या आती है उससे गुणा होती है अंदर वाली सब संख्या। तो अपन लिखेंगे 30 गुणा 30 प्लस 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 गुणा 2, आगे जो चिन्ह आ रहा है वो प्लस का है, 2 को 30 से करेंगे तो आता है 2 गुणा 30 प्लस 2 को इससे गुणा करेंगे 2 से, तो 30 को 30 से करेंगे तो ज़्यादा गुणा नहीं करना है, यानी इनकी जो दोनों धाई है उनको गुणा करते हैं, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 9 और 1 शून्य ये तो आ गया 900। इसके बाद 30 को 2 से
तो 30 दूना 60 प्लस इधर भी आ गया अपना 60 और 2 दूनी 4, इनको अपन जोड़ सकते हैं। तो 900 और 60 और 60 120 तो हो गया 1020, 1020 प्लस 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 1024, तो अपन लिख सकते हैं अतः 32 का वर्ग बराबर होगा 1024। इस प्रकार इन प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और हल करते हैं, शेष प्रश्न आप घर पर हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है अपना 35 का वर्ग, यानी ये तो अपने समझने के लिए सूत्र लिखा है और ये जो है गुणनखंड का नियम होता है। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न तो यहाँ से हल होगा अपना 35 का वर्ग। 35 का वर्ग का अर्थ है यानी इसकी घात 2 लगाना, तो इसको अपन विभाजन करेंगे। इस प्रकार विभाजन करना है पूर्व की भांति, यानी 35 के जो टुकड़े होंगे माइनस में नहीं लाने प्लस में लाने हैं, तो होगा 30 प्लस 5। 30 प्लस 5 का होल वर्ग है, इसको अपन 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि घात 2 है। तो यहाँ 30 प्लस 5 और इधर आ गया 30 प्लस 5। पहले वही नियम है, पहली कोष्टक की पहली संख्या और दूसरे कोष्टक को वैसे का वैसे लिखना, और पहले कोष्टक की शेष संख्या को दूसरा वाला जब कोष्टक लिखते हैं तो उससे पहले, तो 30 को 30 यानी पहली संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो वही है तरीका 30 गुणा 30 प्लस 30 को किससे गुणा करना 5 से, प्लस 5 गुणा 30, यानी कोष्टक और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, फिर भी अपन किसका मानते हैं गुणा का, तो 5 को 5 से गुणा करना है। आगे चिन्ह प्लस का है, 5 को 5 से करेंगे तो 5 गुणा 5। इधर आ गया वही तरीका 900 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 25, तो 900 प्लस 300 प्लस 25, तो 900 और 300 1200, 1225, तो आ गया 1225। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 35 का वर्ग बराबर 1225 होगा। मान लो अपने कोई विधि या सूत्र याद नहीं हो तो एक बार इस प्रश्न को अपन हल कर लेते हैं, दूसरा शेष प्रश्नों को भी इस प्रकार करेंगे, पर अपने जो पाठ्य पुस्तक में तरीका है मेथड है वो उसी प्रकार का है, तो इसी से अपने को करना है। जांच करने के लिए नियम है 35 का वर्ग, 35 का वर्ग, तो उसका अर्थ हुआ 35 गुणा 35 या 35 को 2 बार लिखना, तो अपन सामान्य विधि से इस प्रकार गुणा करते हैं, तो 50 25, 5 का पड़ा 3 बार, 3 पंजे 15 2 17, 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 क्या 9 1 10, तो आ गया अपना 5 7 5 12 का 5 का 1 और 1 2, तो अपना 1225। इस प्रकार अपन जांच कर सकते हैं कि अपना प्रश्न सही है या गलत है। धन्यवाद।